Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are feeling well. Today lecture number 7, grade 7, computer. So students, open your books and page number 6. Today topic is memory. स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्रोसेसर हमारे पास क्या होता है और उसकी टाइप्स देखी थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी का। देखते हैं मेमोरी क्या होता है। मेमोरी इज़ दैट सेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी एक ऐसा सेक्शन है कंप्यूटर सिस्टम का विच इज यूज टू रिटेन द डाटा प्रोग्राम्स इनसाइड द कंप्यूटर। मेमोरी हमारे पास एक ऐसा सेक्शन है कंप्यूटर का जिसमें हम अपना जो डाटा होता है या प्रोग्राम होते हैं उनको कंप्यूटर के अंदर रखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम। हमारे पास दो टाइप्स की मेमोरी होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रैम को। तो रैम हमारे पास क्या है, ये रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी मीन्स व्हेन द पावर गोज डाउन रैम इज़ क्लियर। टेम्पररी मेमोरी क्या होती है कि जो आरजी हमारे पास मेमोरी होती है, तो मतलब ये है कि व्हेन द पावर गोज डाउन रैम इज़ क्लियर। जब पावर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी, जब हम कोई भी कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो अचानक से बिजली चली जाए तो जो हम काम कर रहे होते हैं तो वो अगर हम दोबारा जब लाइट आ जाए तो हम उसको काम दोबारा हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो हमारे पास काम नहीं होता, तो वो हमारा किस में स्टोर होता है, रैम में। तो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, ये हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी है। जब हमारी लाइट चली जाए तो ये हमारा जो सारा डाटा जो रैम में होता है वो क्लियर हो जाते हैं, मीन्स के ख़त्म हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है स्टूडेंट, जब हमारी लाइट चली जाए तो जो डाटा हमारा रिमूव हो जाता है उस मेमोरी उसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, रैम स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा। रैम जो है वो प्रोग्राम्स और डाटा स्टोर करते हैं वाइल दे आर इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जब हमारा कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, द रैंडम इन रैम इम्प्लाइज दैट एनी पोर्शन ऑफ इट कैन बी एक्सेस एट एनी टाइम। जो रैंडम है, जो रैम जो होती है वो किसी भी टाइम किसी भी जो पोर्शन हमारा होता है कंप्यूटर को उसको एक्सेस कर सकती है। दिस मेक्स रैम इज़ वेरी फास्ट। रैम जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। जो रैम हमें जो हम फिगर में बताई हुई वो ये है, देख सकते हैं हम, रैम इसी तरह की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा रैम का। तो ये रैम के मैंने आपको फेस टू फेस जब क्लासेस हुई थी रैम और रैम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद जो बी पार्ट है वो हमारा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ परमानेंट और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी वो होती है जो डाटा हमारे पास सेव होता है। ठीक है, जिस तरह मोबाइल में भी हमारे पास होता है, कंप्यूटर में भी उसी तरह हमारे पास होता है, तो उसको हम रोम कहते हैं। एंड नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब हमारी लाइट आए या जाए जो भी हो, तो जो हमारी जो उसमें स्टोरेज होती है वो कभी भी रिमूव नहीं होती। विच होस्ट डाटा इवन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। वही बात कर रहे हैं कि जब भी उसमें वो डाटा होता है जब आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाए लेकिन वो डाटा आपके पास होता है। इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली बिकॉज द डाटा कंटेंट्स इन द मेमोरी इज जस्ट रीड ओनली एंड कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। इसको हम रीड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जो हमारे पास डाटा होता है इस मेमोरी में, इसको हम रीड भी कर सकते हैं एंड, ठीक है, और एंड कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड, वो ना चेंज हो सकते हैं ना डिलीट हो सकते हैं जब तक आप खुद उसको ना करें। द रोम कंटेन्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर। जो रोम होती है उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि हमने कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रोम के रिलेटेड हो गया। तो इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में जो है रोम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमने थोड़ा सा रिव्यू देख लिया रोम को, रैम को और मेमोरी का। तो आपका जो होमवर्क क्या है स्टूडेंट,
आपने क्या करना है, ये जो डेफिनेशन है मेमोरी की, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, इसको अपने नीट नोटबुक पे लिख लेना है और उसको याद भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना है। अभी तक मैंने आपको 6 लेक्चर कंप्यूटर के भेज दिए स्टूडेंट्स, तो अभी तक आपने मुझे कोई भी होमवर्क अभी तक सेंड नहीं किया, तो आप अपना होमवर्क करके वो मुझे सेंड करें। थैंक यू स्टूडेंट, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।